औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। लोगों को झूठ बोलना और धोखा देना ये ज़हीर गैंग का शुरू से फितरत रही है। हमने देखा कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को झूठ बोला गया और फिर यहाँ तक कि फोटोकॉपी वगैरह के लिए भी 20-20 हज़ार रुपए मांगे गए। यकीनन लूटने का एक अंदाज है, एक तरीका था लोगों को धोखा देकर पैसे हासिल करने का एक तरीका अपनाया ये गया कि नहीं जी बाकी तो कुछ नहीं है लेकिन आप फोटोकॉपी के लिए 20 हज़ार भेज दें। ये ऑडियोज हैं जो सुनहरे माम साहबा की हैं जो कि हमने सुनी है, ठीक यूट्यूब पर मशहूर है, मौजूद हैं। तो मलिक पाकिस्तानी मलिक अली ने भी लगाई हैं और बहुत सारे और लोगों ने भी लगाई हैं। अब हालात ये हैं कि ज़हीर साहब खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस दिखानी शुरू की है और वो जो रोमियो जूलियट की स्टोरी है उसको बयान करना शुरू किया है, उस हवाले से बातें कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है वो यकीनन काबिल गौर है कि अब ज़हीर साहब ने खुद पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। दुनिया में यूँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी जिनके ज़रिए ये काम किया जाता है। अब अमेरिका में मौजूद अपने किसी सहूलतकार के ज़रिए ज़हीर साहब ने गो फंड मी का एक अकाउंट बनाया है, एक पेज बनाया है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि गो फंड मी असल में एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कोई फलाही इदारा होता है, चैरिटेबल इदारा होता है ना, उसी तरह का एक इदारा है गो फंड मी। और उसमें जो है ना वो पेजेस बनाए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि हम किस मकसद के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और फिर लोग उस मकसद के लिए पैसे जो है ना वो देते हैं। थोड़े बहुत जितने भी होते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है, औकात है, $1 $2 से लेकर जितना आपको दिल करे। तो ये फलाही कामों के लिए बनाया गया है। दुनिया भर में एक मोतबर समझे जाने वाला इदारा है, एक मोतबर जाने वाली वेबसाइट है और इस पे लोगों के लोग जो है ना वो फंड रेजिंग करते हैं। अब ये पेज ज़हीर साहब ने बनाया है या बनवाया है और उसमें उन्होंने $25,000 मांगे हैं। अल्लाह दे ना ते दे दियो पाजी। ये काम किया गया और कहा है कि जी हमें मुकदमे की तकमील के लिए $25,000 चाहिए वकीलों के खर्चे के लिए। अब ये साहब जो हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जी मैंने लोगों से पैसे मांग कर अपना केस चलाया। दूसरे लफ्जों में अपने जो पिछले गुनाह थे, पिछले फ्रॉडबाजियां थी, पिछले धोखे थे, पिछली तो जो कैंपेन आज तक चली है और उसमें जो फंडिंग हुई है उसको अब ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की जा रही है। गोफंडमी के जरिए लोग तो अब पैसा देंगे ना, अगर किसी ने दिया तो। लेकिन लोगों ने जहां जहां भी गए हैं पब्लिक में छितर पड़े हैं, लितर पड़े हैं, गालियां पड़ी हैं और ये फिर वहां से भागते नजर आए हैं। अब ये जो पीछे पहले आने वाला पैसा था उसको अब
जायज करने का ये तरीका ढूंढा गया है कि अब गो फंड मी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। यकीनन बहुत सारे लोग होंगे जो इस गो फंड मी पेज को रिपोर्ट करेंगे, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की जाएगी कि जी आपने ऐसे पेज को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है जिसका मकसद ऐसे दरिंदे को पनाह देना है जो बच्चियां अगवा करता है, जो कि अगवाकारी और बर्दाफरोशी जैसे जराइम में मुलविस है। तो ऐसे अफराद को प्रमोट करने से बचाया जाए, और फिर बहुत जल्द ये पेज डाउन हो जाएगा। ये अपने गोफंडमी वाले अपने आप को बदनाम लोगों से और मुजरिमों से दूर रखते हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा, कब तक ये पेज रहेगा, ये तो अब वक्त बताएगा, ये तो अब हालात बताएंगे। लेकिन ये जो मौजू पे बात हो रही है, ये जो तरीका अपनाया गया है, जिन लोगों के जरिए ये अपनाया गया है, वो बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म से बैन भी हो जाएंगे जिन्होंने पेज बनाया है। और फिर ये दरिंदे लोग जिनका बहुत जल्द ट्रायल शुरू होने वाला है, अपने असली मुकाम यानी लांडी जेल में पहुंच जाएंगे। धोखा देने का ये तरीका बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, और जिसने भी इस्तेमाल किया धोखा देने के लिए वो पकड़ा जाता है। चंद लोगों को बेवकूफ बना लेंगे लेकिन पकड़े जाते हैं। कहाँ तक बचेंगे? पाकिस्तान की जेलें आपका मुकद्दर है, अदालतें मुकद्दर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।